Hello students, we are going to continue exercise 13.2. Read the statement of question number 6. A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 cm and base diameter 24 cm. चलिए एक सिलेंडर बनाते हैं। पहले डायग्राम ध्यान से देखिएगा। लेट्स सपोज दिस इज अ सिलेंडर और ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 220 सेंटीमीटर मेंशन कर लेते हैं। बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर, ये पूरा डायमीटर 24 है, दैट मीन्स 12 रेडियस हो गया। विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक सिलेंडर और है और उस सिलेंडर का रेडियस कितना है 8। मैं पहले यहां से नीचे वाला अपना बेस सर्कल ही बना लेते हैं और इस तरह से, ठीक है जी। ये जो हाइट है दिस इज 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 8। अब यहां पर ये रेडियस कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, फाइंड द मास ऑफ द पोल। ये जो पोल बना है इसका मास निकालना है। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब हैज 8 ग्राम मास। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है 8 ग्राम। बताओ टोटल पोल का मास कितना है। देखिए ये जो हिंट दे रखा है ना 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्यूब वॉल्यूम का होता है। दैट मीन्स आपको यहां पर पहले तो वॉल्यूम ऑफ पोल निकालना पड़ेगा। देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल। वॉल्यूम कैसे निकलता है जी, 2 सिलेंडर है, दोनों सिलेंडर्स के वॉल्यूम को ऐड कर लो। दोनों सिलेंडर्स के वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h होता है। ये बड़े सिलेंडर के लिए मैं कैपिटल R और कैपिटल H यूज कर रहा हूं। ऊपर छोटा सिलेंडर है, इसका πr² लगा देते हैं एंड वी नीड टू यूज दिस फॉर्मूला। अब इसमें देखिए पाई की वैल्यू हमें 3.14 गिवन है क्वेश्चन में, तो चलिए पाई की वैल्यू 3.14 फिल कर लेते हैं। r², इसका रेडियस है 12, चलिए 12 का स्क्वायर। हाइट कितनी है 220, अगेन पाई मीन्स 3.14, रेडियस है 8 और हाइट कितनी है 60। सो दिस इज द सिचुएशन वी आर हैविंग। अब बड़े आराम से इजीली इसकी कैलकुलेशन करनी है, कोई लेंथ ही नहीं होगी। अगर हम देखें ध्यान से तो 3.14 तो आप कॉमन निकाल सकते हैं, इनफैक्ट ऊपर पाई भी लिख सकते थे सीधा कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचता है 12 स्क्वायर इज 144 और इधर से 8 का स्क्वायर 64 मल्टीप्लाई 60। अभी कैलकुलेशन देखना, धीरे धीरे इसको इजी कैसे बनाना है वो सीखेंगे। यहाँ पर 220 मतलब 22 मल्टीप्लाई 10, 60 मतलब 6 मल्टीप्लाई 10। तो इनमें से ना 10 बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। ये 314/100 और अंदर से मैंने क्या किया, पहले तो एक 10 बाहर निकाल लिया और आपके पास कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो गई। ये देखिए मैं इसीलिए सारे स्टेप्स कर रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि कैलकुलेशंस करनी कैसे हैं। ये 0 से 0 काट दीजिए। अब एक बार ये 10 तो पड़ा रहने दो, क्योंकि 10 जो है डेसिमल लगाने के काम आता है, इजी रहता है। अब देखते हैं, अब यहाँ देखो 22 का टेबल इजीली याद हो जाता है। 22 4s are 88। अब 8 कैरी रह गया, कोई बात नहीं। 22 4s are फिर से 88, 88 में 8 ऐड करोगे 96, तो 6 लिख लेते हैं, 9 रह गया। 22 1s are 22, 22 में 9 ऐड करेंगे 31 प्लस 6 4s are 24, 2 कैरी, 6 6 are 36, 36 में 2 ऐड करेंगे 38। तो देखिए ये बन गई कैलकुलेशन 314/10 मल्टीप्लाई। अब ये देखना है, इनको ऐड करना है। लास्ट में शुरू करो, 8 + 4 12, 1 कैरी, 8 + 6 14, 14 + 1 15, चलिए 1 कैरी, 3 + 1 4, 4 + 1 5 और एक ये वाला 3। तो ये हमारे पास
कैलकुलेशन बन चुकी है। अब इसके बाद देखिए, इसको हम पहले तो इसे सेंटीमीटर क्यूब में लिख लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल आपके पास इतना आ गया है। अब आगे क्या करना है, आगे ध्यान से देखिए, मैं इसको चाहूँ तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एक बार वेट कर रहे हैं उसकी। नेक्स्ट स्टेप करते हैं। पहले हमें क्या निकालना है, हमें मास ऑफ द पोल निकालना है जी। मास ऑफ द पोल, मास ऑफ द पोल, अब देखो ना 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम दिया हुआ है, इतने सेंटीमीटर क्यूब है 314/10 मल्टीप्लाई 3552। ठीक है, ये तो मेरे पास वॉल्यूम ही हुआ है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किस में आएगा, ग्राम में आएगा। लेकिन चलो, काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन बन रही है तो इसको ग्राम में रखने की बजाय हम क्या करते हैं, ये देखिएगा 1000 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर किस में आ जाएगा, किलोग्राम में आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। इनको मल्टीप्लाई करने के लिए 8 के साथ 314 को कर देते हैं पहले। 8 4 जार 32, 3 कैरी, 8 1 जार 8, 8 + 3 11, 1 कैरी, 8 3 जार 24, 24 + 1 25। ये देखिए, ये बन गई कैलकुलेशन। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मैं यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ, ये बनेगा जी 8922624। नीचे आपके पास 4 ज़ीरोज़ हैं, 4 ज़ीरोज़ हैं तो डेसिमल भी उसी तरह से लगेगा, तो ये बनेगा 892.2624 किलोग्राम। एग्जैक्ट इतना आंसर आएगा जी, 892.2624 kg। इसको आप 2 डेसिमल प्लेसेस में भी लिखना चाहें तो 892.26 kg अप्रोक्सीमेटली भी लिख सकते हैं, जिस तरह की क्वेश्चन में कहा है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली। राइट, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा और आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।